हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। मैं इस चैनल पे आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का एनालिसिस, पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से मैं आपके लिए करंट अफेयर लेके आती हूँ इम्पॉर्टेंट, ताकि आपका फोकस इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पर रहे एंड एग्ज़ाम ओरिएंट होके आप उसमें से अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें या इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स या लाइंस आप एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए एक पर्सपेक्टिव बनाने तक की समझ से न्यूज़पेपर कंप्लीट करवाया जाता है। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करंट अफेयर एनालिसिस, न्यूज़पेपर एनालिसिस। आज का कोट क्या है? यू कैंट क्रॉस द सी merely बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। यानी कि आप पूरा समुद्र नहीं पार कर सकते हैं कि आप समुद्र को, मतलब आप समुद्र के किनारे पे खड़े हैं, आप पूरा समुद्र नहीं पार कर सकते। यानी कि जब तक आप स्टेप नहीं लेंगे कुछ, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये यूपीएससी एग्ज़ाम और जो अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं ना, ये भी एक बिल्कुल ओशन की तरह है। आपको ये देखने में बहुत बड़ा लगेगा, ठीक है, आप उसे पार नहीं कर सकते जब तक आप उसमें स्टेप नहीं लेंगे। ठीक है, ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, प्रीलिम्स के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए, जीएस पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। 3 होयसालास टेम्पल और यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले इसे यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में डाल दिया गया था और पिछले साल क्या हुआ था, इसे नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, 3 Hoysalas Eras temple in Karnataka recently made it to the UNESCO's World Heritage List under the collective entry of sacred ensembles of Hoysalas। आप इसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में भी। इनके जो टेम्पल्स हैं, कौन सा स्टाइल है, कौन सा आर्किटेक्चर है, विमान है, द्रविड़ स्टाइल है, जो भी आप इसे फैक्चुअल क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। मेंस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसके फीचर के बारे में पूछेगा कि जो होयसालास का जो सेक्रेट एंजेम्लम्स हैं, उसमें से आपको क्या इम्पोर्टेंट लगता है, क्या इम्पोर्टेंट फीचर्स रहे हैं उसके। ठीक है, ये ऐसे आपको न्यूज़ का एनालिसिस ये करना होता है। 12th एंड 13th सेंचुरी में बनाया गया था, उसे यूनेस्को की लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, ये सिर्फ बिल्डर्स को ही नहीं दिखाते, मतलब बिल्डर्स की सुपीरियर स्किल्स को ही मतलब नहीं दिखाते, उस टाइम की पॉलिटिक्स को भी दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है, अपने मेंस के आंसर के लिए नोट करना है कि वो सिर्फ जो आर्टिस्ट थे उस टाइम पे, उनकी सिर्फ स्किल को ही नहीं दिखाते, बल्कि वहाँ की उस टाइम की पॉलिटिक्स, उस टाइम की सोसाइटी को भी दिखाते हैं। क्योंकि जो स्कल्पचर्स है ना, उस पर जो ऑर्नामेंटेशन है, जिस स्टाइल से उन्हें खड़ा किया गया है या पोज दिया गया है, वो उस टाइम की सोसाइटी भी दिखाती है। 3 टेम्पल्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से हैं? चन्नकेशवा बेलूर में, होयसालेश्वरा हलेबीडु में एंड केशवा सोमनाथपुरा में। ठीक है, ये वाला आपको सबसे पहले तो लोकेशन पढ़नी पड़ेगी। Hoysalas held power in Karnataka from 10th century to 14th century. The dynasty began as provincial governors under the Western Chalukyas, but as the two dominant powers of south, Western Chalukyas and Cholas, crumbled, the Hoysalas established themselves as power. ठीक है, ये फेडरेटरीज़ हैं वेस्टर्न चालुक्य के, यानी कि वेस्टर्न चालुक्य को ख़त्म करके ये वाली डायनेस्टी आई है होयसाला की। ठीक है, 2 ऑफ द टेम्पल्स ये कहाँ पे है? कैपिटल ऑफ द होयसालास कौन सी है? बेलूर। पहले बेलूर थी, अब हलेबीडु, मतलब बाद में हलेबीडु हो गई। चन्नकेशवा टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड विष्णु को। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए पिक्चर्स भी लेके आई हूँ। ये वाला चन्नकेशवा टेम्पल है। ठीक है, ये उसकी आइडल है, एक स्कल्पचर है वहाँ पे।
देखिए मतलब आपको जब आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं ना, तो आपको अपने अंदर का कलाकार जगाना होता है, राइट। आप उसमें देखेंगे कि कौन कौन सी फीचर्स दिखते हैं, राइट, कि जैसे कि ऑर्नामेंटेशन पहने हैं, बड़े बड़ी नेकलेस पहने हैं, ठीक है, एक हैलो है पीछे, ठीक है, और बिग बल्जिंग आइज़ हैं। ऐसे आपको देखना है जब आप कोई भी स्कल्पचर, कोई भी मॉन्यूमेंट आप देखते हैं, ठीक है। बहुत ही बिग यहाँ पे मूर्ति बनाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुली काव किया गया है, बहुत ही मतलब बारीकी से काव किया गया है। आप ये बताएंगे, ठीक है। ये वाली बात थी, कहा कि बनाया गया था चन्नकेशवा टेम्पल विष्णु वर्धना टू मार्क इट्स विक्ट्री अगेंस्ट द चोलास, ठीक है, चोल डायनेस्टी को ख़त्म करके, एंड उधर वेस्टर्न चालुक्यास को ख़त्म करके इन्होंने अपनी डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो चोलास के अगेंस्ट जो उनकी जीत थी ना, उसको उसको मार्क करने के लिए इन्होंने बनाया था चन्नकेशवा टेम्पल, जिसे विजय नारायणा टेम्पल भी कहते हैं। एक दूसरा टेम्पल है केशवा टेम्पल, सोमनाथपुरा में है। ये जनरल थे एक होयसाला किंग के नरसिम्हा थर्ड जो थे, उनके एक जनरल थे, उन्होंने ये वाला टेम्पल का निर्माण करवाया। होयसालेश्वरा टेम्पल हालेबीडु में है। ये लार्जेस्ट शिवा टेम्पल है होयसाला के द्वारा बनाया गया, ठीक है। वन नोटेबल फीचर क्या है होयसाला का, ये सोप स्टोन से बना है। सोप स्टोन में ना कार्विंग्स बहुत इजी हो जाती हैं, ठीक है, कार्व करना बहुत इजी हो जाता है उसमें। तभी देखिए इतने ब्यूटीफुल उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं। ये सारे सोप स्टोन के बने हैं, क्योंकि इसमें अ, जैसे कि डिज़ाइन बनाना इसमें बहुत इजी हो जाता है, ठीक है, इस वाले स्टोन में। तो इसका एक ये वाला फीचर है कि सोप स्टोन से बनाए गए हैं। दिस इज़ वन ऑफ द रीजन्स बिहाइंड द abundance ऑफ intricate sculptures one can see the temple walls। स्कल्पचर्स में क्या है, डेली लाइफ एनिमल के सीन है, मतलब डेली लाइफ के जो उनका जीवन था उस दौरान, ठीक है, उसे डिपिक्ट किया गया है। एपिक्स एंड पुराण को डिपिक्ट किया गया है। ज्वेलरी बताती है उनकी कि वो उस टाइम की सोसाइटी कैसी रही होगी, ठीक है। होयसालास को यूनिक कॉन्फ्लुएंस ऑफ स्टाइल भी कहते हैं। वो वेसारा, नागरा एंड द्राविना, जैसे कि ये पूरा इंडिया है, इंडिया के नॉर्दर्न में क्या है, नागरा स्टाइल है, सदर्न में द्राविना स्टाइल है, और बीच में वेसारा स्टाइल है। इन सबको कर्नाटका में, इन सबको एक एक कॉन्फ्लुएंस है इन सबका, ठीक है। होयसालेश्वरा का टेम्पल, होयसाला आर्किटेक्चर इज़ एन एमलगमेशन ऑफ थ्री डिस्टिंक्टिव मेन स्ट्रीम। ये मैंने बताया अभी आपको। द्राविड़ा आर्किटेक्चर जो पल्लव एंड चोला ने महाबलीपुरम में आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, वाला द्राविड़ा जो आर्किटेक्चर है वो कैसे वहाँ से स्टार्ट होना शुरू हुआ। चोला के टाइम पे इतने बड़े बड़े विमान एंड गोपुरम बनते थे, ठीक है। ये वाला स्टाइल हुआ द्राविड़ा का, ठीक है। नागरा, चालुक्य एंड वो जो राष्ट्रकूटा थे ना, उन्होंने वही सारा स्टाइल को प्रोपोगेट किया, ठीक है। और नागरा स्टाइल, इन सब का एक एमलगमेशन, एक मिक्सचर है होयसालास में। द टेम्पल आर जनरली बिल्ट ऑन स्टेलेट स्टार शेप्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि जो उनकी नींव होती थी ना, जो भूमि होती थी, वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स की बनती थी, स्टार शेप की, ठीक है। ऐसे वाले प्लेटफॉर्म्स पे, यानी कि यहाँ पे कुछ पिलर्स इस्टेब्लिश हो गए, यहाँ पे कुछ गोपुरम या फिर मंदिर इस्टेब्लिश हो गया, ऐसे स्टार में वो लोग बनाते थे। यहाँ पे क्या है, सिग्नेचर्स इस्टेब्लिश हैं, जिन्होंने बनवाया है ना वो, उनके नाम इस्टेब्लिश हैं, नाम लिखे गए हैं, जो राजा थे उनके भी नाम लिखे गए हैं। ये एक प्रोमिनेंट, ये सारी जो मैं लाइंस बोल रही हूँ यहाँ पे, या जो मेंशन है इस आर्टिकल में, ये इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए, मेंस के लिए लिखने के लिए, ठीक है।
चन्नकेशव टेम्पल के बारे में देखते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय होयसाला किंग विष्णुवर्धन। ये वाले छोटे छोटे से फैक्ट्स आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। बेलूरू, इसे वेलापारी वेलूर बेलापुर भी कहा जाता है। सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यागाची रिवर। ये वाली रिवर आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल प्रीलिम्स में वो डेप्थ में क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। ठीक है, वहाँ पे यागाची रिवर जैसे कुछ नाम आ जाएगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, स्पेशली उनका ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 स्टेटमेंट्स में जो वो ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे ना, तो वहाँ पे तो आप कंफ्यूज हो ही जाएंगे। इसीलिए ये वाले फैक्ट्स आपको याद रखने ज़रूरी हैं कि यागाची रिवर के पास ये बना था। ठीक है, इट इज़ अ स्टार शेप्ड टेम्पल है चन्नकेशव। लॉर्ड विष्णु को ये डेडिकेटेड है। होयसालेश्वर टेम्पल हालीबीड में। ठीक है, ये लार्जेस्ट शिवा टेम्पल है। ठीक है, यानी कि केशवा माधव, ठीक है, विष्णु को डेडिकेटेड है। और ये वाला होयसालेश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड है किसे? शिव जी को। ठीक है, शिवा को। ये वाला है होयसालेश्वरा टेम्पल। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे ये वाला असेंबली हॉल है। ये वाला असेंबली हॉल है। इसके अंदर जो होगा वो मंडप होगा। पिलोज़ मतलब पिलोज़ यहाँ पे लगाए गए हैं। ठीक है, छोटे छोटे विमान हैं, छोटी छोटी श्राइन्स बनाई गई हैं यहाँ पे। ठीक है, हलबेडू वॉज अ वॉल कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग थ्री जैन, ये बसादीज भी है। ठीक है, जैन टेम्पल को क्या कहते हैं? बसादी ऑफ द होयसाला स्पिरिट एज वेल एज स्टेप्ड वेल। स्टेप्ड वेल मतलब क्या होता है? सीढ़ीदारनुमा एक कुआं भी है वहाँ पे। केशवा टेम्पल एट सोमनाथपुरा, ये सोमनाथपुरा का है। ठीक है, यहाँ पे भी एक असेंबली हॉल, एक मंडप है। यहाँ पे विमान है। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल यहाँ पे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं, ये द्वारपाल्स बनाए गए हैं। ठीक है, इट इज़ अ ब्यूटीफुल त्रिकुट टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। वो लॉर्ड कृष्णा का नाम है केशव, वो केशव भी है, माधव केशव। ठीक है, 3 फॉर्म्स उनके वो उनके 3 रूप में। कौन से? जनार्दन, केशवा एंड वेणुगोपाल। द मेन केशवा आइडल इज मिसिंग एंड द जनार्दन एंड वेणुगोपाल। केशवा आइडल पे अटैक कर दिया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो वो था जनरल, उसने अटैक कर दिया था केशवा आइडल पे। ये सारे टेम्पल्स आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा सुरक्षित रखे गए हैं, किए गए हैं। होयसालाज आर्किटेक्चर भूमिजा स्टाइल भी प्रेजेंट है सेंट्रल इंडिया में। नागरा ट्रेडिशन ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। कर्नाटका द्रविड़ एंड मोड्स फेवर्ड बाय कल्याणी चालुक्यास। भूमिजा स्टाइल क्या होता है? ये भूमिजा स्टाइल में ना स्क्वायर और सेंटर को, जो कर्व्ड जो जगती टाइप होती है ना, उसको मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर एंड कर्व वाला प्लेटफॉर्म्स को ये देखिए यहाँ पे साथ में रख दिया जाता है। द स्क्वायर एंड सर्कल प्लान अप्लाई टुगेदर। ठीक है, आपको भूमिजा स्टाइल अगर आपको आता है तो एग्ज़ाम में तो आप क्या लिखेंगे कि ये स्क्वायर एंड सर्कल प्लान को एक साथ रखते हैं। स्क्वायर दैट इज़ नॉट डिवाइडेड बट इंस्टेड रोटेटेड अराउंड इट्स सेंटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है सेंटर में। ठीक है, ये वाला दिस रोटेशन इज स्टॉप्ड एट रेगुलर इंटरवल्स एज द सुपर स्ट्रक्चर राइजेस वर्टिकली। ठीक है, होयसाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं। कर्नाटक एंड तमिलनाडु में ये गवर्न करती थी। साला क्या थे? इसकी डायनेस्टी के फाउंडर थे। द फर्स्ट किंग जो केम फ्रॉम द हिल्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ द्वार समुद्र। ठीक है, जहाँ पे प्रेजेंट डे हलबीडू में, वहाँ से वो उनके पहले किंग आए थे। पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है इनकी? ये फेडरेटरीज हैं चालुक्यास के, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर के। होयसाला डायनेस्टी वर विष्णुवर्धना, यानी कि मोस्ट नोटेबल रूलर्स कौन कौन से हैं होयसाला डायनेस्टी के? विष्णुवर्धना, वीर बल्लाला सेकेंड एंड वीर बल्लाला थर्ड। विष्णुवर्धना, इसे बित्ती देव भी कहते थे, वॉज द ग्रेटेस्ट किंग है ये होयसाला डायनेस्टी के।
रिलीजन एंड कल्चर, रिलीजन एंड कल्चर में क्या है, मतलब उतने ऑर्थोडॉक्स नहीं थे रूलर्स, हिंदू रूलर्स वैसे वैसे उतने ऑर्थोडॉक्स रहे भी नहीं करते थे, मुगल्स के थे, ठीक है, ऑर्थोडॉक्स. द होयसाला डायनेस्टी वॉज टॉलरेंट एंड प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, वॉज पैट्रोनाइज्ड वेरियस रिलीजन सच एज हिंदुज़म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म को इन्होंने पैट्रोनाइज किया. किंग विष्णुवर्धना वॉज इनिशियली जैन थे, मतलब ये इनिशियली जैन थे, ठीक है, कन्वर्ट हो गए थे वैष्णविज्म में जो सेंट रामानुज थे, ठीक है, उनके उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनसे प्रभावित होकर ये कन्वर्ट हो गए थे वैष्णविज्म में, ठीक है. ये छोटे छोटे से फैक्ट्स आप सबके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने आपको लाइन्स यहाँ पे बोली है, जो इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बोले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, ठीक है. जब आप हाइब्रिड स्टाइल का आप एक दिखाएंगे ना, तो मतलब तो आप होयसालेश्वरा ये वाले टेम्पल्स का भी आप मेंशन करेंगे, और उसके कुछ फीचर्स का भी मेंशन करेंगे कि कैसे ये एक हाइब्रिड स्टाइल दिखा रहा है. इंडिया यूएन लॉन्च ग्लोबल कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव. इस इनिशिएटिव में कुछ नहीं है, इंडिया एंड यूएन ने क्या किया कि जो G20 की जो मीटिंग है ना, मतलब लीडरशिप जो इंडिया की थी, तो इंडिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, ये सारी, ठीक है, ग्लोबल साउथ में ना शेयर करेंगे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी, ठीक है. एम्स टू शेयर द कंट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द पार्टनर कंट्रीज इन ग्लोबल साउथ, ये इम्पॉर्टेंट है. ये नेक्स्ट एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट. तो जैसे कि यहाँ पे ना कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दी गई हैं, जैसे कि 33% जो बोला है ना, 33% रिजर्वेशन जो लागू होगा 2029 से, क्योंकि इसमें क्या बुलाया गया है कि सेंसस एंड डिलिमिटेशन कमीशन के फैसले के बाद ये लागू किया जाएगा. इसको लग जाएंगे कम से कम 2029 तक का समय, क्योंकि 2026 में क्या होगा, सेंसस होगा, ठीक है. 2026 में सेंसस होगा, उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, इसमें लग जाएगा 2029 तक का समय, उसके बाद ये लागू किया जाएगा. तो इसमें मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पूछा जा रहा है, ये वाला आपके इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें ना मतलब कि कुछ आपका ओपिनियन पूछेंगे, पर्सपेक्टिव आपका पूछेंगे कि आप इसके एडवांटेजेस एंड मतलब डिसएडवांटेजेस या कुछ ड्रॉबैक्स आप बताइए, ठीक है. आपको बैलेंस्ड होकर आपको आंसर देना है. द बिल व्हेन इनेक्टेड विल एम्पावर द वुमेन एंड प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन सोसाइटी. ये वाली लाइन आप इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वुमेन फेस वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि वॉयलेंस है, ऑपरेशन है, सच एज फीमेल फोर्टिसाइड. फीमेल फोर्टिसाइड एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, स्पेशली वेस्टर्न मतलब स्टेट्स में, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वेस्टर्न यूपी. चाइल्ड मैरिज, डोरी मतलब डाउरी, डोमेस्टिक एब्यूज़, रेप एंड सेक्शुअल हैरेसमेंट, ऑनर किलिंग, ट्रैफिकिंग एंड वेज गैप, ठीक है. इन सब की प्रॉब्लम्स जो वुमेन्स फेस करती हैं, वो कहीं ना कहीं इन मुद्दों को आगे सॉल्व करने के लिए सोचा जाएगा जब वुमेन्स का पार्टिसिपेशन हो जाएगा पॉलिटिक्स में, जब लॉ मेकर्स वुमेन बन जाएंगी, राइट. द बिल होप्स टू क्रिएट अ कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर वुमेन टू वॉइस देयर कंसर्न्स, यानी कि उनके मुद्दों को यहाँ पे रखने की बात करी जाएगी, एंड डिमांड देयर राइट्स. इट ऑल्सो होप्स टू इंस्पायर द वुमेन टू एंटर पब्लिक लाइफ, ठीक है. अभी क्या है, अभी प्राइवेट, उनकी लाइफ ज़्यादा अभी प्राइवेट है, स्पेशली पॉलिटिक्स के मामले में ना वो उतनी नहीं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रही हैं. और रिजर्वेशन के बाद क्या होगा, उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा तो वो पार्टिसिपेट कर पाएंगी, चैलेंज कर पाएंगी पैट्रियार्कियल नॉर्म्स को, स्टेरियोटाइप्स को, ठीक है. वो होता है ना कि वुमेन लीडर नहीं बन सकती, ये वाला जो स्टेरियोटाइप होता है उसे चैलेंज कर पाएंगी, ठीक है. अभी भी आप देखते होंगे कि सिर्फ एक वुमेन सीएम है, बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी, बाकी कोई अभी वुमेन सीएम नहीं है अभी प्रेजेंटली, ठीक है. ये चीज़ दिखाता है कि पॉलिटिक्स जो है, पार्टीज़ जो हैं, वो कितनी मेल डोमिनेटेड है. इट इज़ होप दैट बिल विल इम्प्रूव द क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया. स्टडी ने शोन किया है, स्टडीज़ हैव शोन दैट वुमेन लेजिस्लेचर्स ना वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल, ऑनेस्ट एंड कोलाबोरेटिव होती है मेल के अकॉर्डिंग, मेल के कंपैरेटिव, ठीक है. मेल के कंपैरिजन में वो ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एंड अकाउंटेबल होती हैं, रिस्पॉन्सिव होती हैं.
उनका ध्यान भी इन मुद्दों पे ज़्यादा रहता है, स्पेशली हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर, एनवायरनमेंट, सोशल जस्टिस, विच आर क्रूशियल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। ये वाला आपको दिखाना है। अब आपको दिखाने हैं कुछ क्रिटिसिज्म, कि जैसे कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो कुछ इसमें क्रिटिसिज्म भी लेके आ रही हैं। जैसे कि आप एक दो क्रिटिसिज्म दिखाएंगे, आप ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं दिखाएंगे, ठीक है। कि आप बिल्कुल लेफ़्ट, मतलब आप बिल्कुल वो होता है ना, लेफ्टिस्ट आप कहलाए जाएँ वहाँ पे इंटरव्यू में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉरमोस्ट द कंसर्न दैट बिल विल क्रिएट डिवीज़न अमंग वुमेन बेस्ड ऑन कास्ट, यानी कि बिल जो है ना 33% को रिज़र्व करने वाला बिल, इसमें ऑथर क्या कह रहा है कि जैसे कि 33% जो रिज़र्वेशन है ना, वो इसमें ओबीसी का कोई रिज़र्वेशन नहीं है, बैकवर्ड क्लास का, माइनॉरिटीज़ का कोई रिज़र्वेशन नहीं है, जिस वजह से जो मतलब अर्बन एरियाज़ की अपर क्लास वुमेन है ना, वो डोमिनेट कर जाएंगी, राइट। रूरल जो मतलब रूरल एरिया से जो वुमेन है वो नहीं आ पाएंगी। हाउएवर सम अदर्स हैव अपोज्ड दिस डिमांड ऑन द ग्राउंड दैट इट विल फर्दर फ्रेगमेंट सोसाइटी अलॉन्ग कम्यूनल लाइन्स, ठीक है। ये अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ दिनों से डिमांड चलती है कि ओबीसी को भी इंक्लूड करो। ओबीसी कह रहा है माइनॉरिटीज़, मुस्लिम वुमेन को भी इंक्लूड करो, ठीक है। इस डिमांड को भी अपोज किया जा रहा है कि वुमेन को भी ये काफ़ी कम्युनल लाइंस में बांट देगा, उनकी सॉलिडारिटी एंड यूनिटी को हार्म करेगा। अनदर पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म दैट इट मे रिड्यूस द मेरिट एंड कॉम्पिटेंस, ठीक है, of legislature by reserving seats for women based on gender alone. The bill may compromise the quality and efficiency of governance. In some instances, women may be nominated by male relatives. आपने एक फिनोमिना सुना होगा सरपंच पति, ठीक है। सरपंच पति में क्या होता है, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सीट रिजर्व्ड है वुमेन के लिए। अब वुमेन उतनी पढ़ी लिखी या उतनी पॉलिटिक्स के स्फेयर में उतनी डोमिनेटिव नहीं है, ठीक है, उतनी एक्टिव नहीं है। उस समय क्या होता है, सारा लेखा जोखा उसके पति के पास होता है, सरपंच पति के पास होता है, ठीक है। इसे कहा गया है सरपंच पति, यानी कि वुमेन सिर्फ नाम के लिए है अपनी पोजीशन पे, लीडरशिप पे, बट सारा काम कौन कर रहा है, उसका कोई मेल रिलेटिव काउंटर पार्ट कर रहा है, जैसे कि उसका भाई, उसके फादर या उसका हस्बैंड, ठीक है। ये चीज़ इसमें मतलब आ सकती है कि मेल डोमिनेट करेंगे वुमेन की मतलब लीडरशिप को अभी भी। ओवरऑल वाइल इट इज़ अ स्टेप फॉरवर्ड, आप ये लिखेंगे जब आप इंटरव्यू में कहेंगे आप, तो ये वाली आप लाइन मेंशन करेंगे कि भले ही इसमें कुछ क्रिटिसिज्म हो, हमें इसके ड्रॉबैक्स को भी टैकल करना है, कि ताकि ये कम्युनल लाइंस ना क्रिएट कर दे, डोमिनेशन ना क्रिएट कर दे अपर कास्ट या फिर अर्बन वुमेन की, ठीक है। इन सब को भी टैकल करना है क्योंकि हमें पॉलिटिक्स इंक्लूसिव बनानी है। ये वाला आपको लिखना है कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन तो होगी इससे, हमें इंटरनल पार्टी में डेमोक्रेसी भी चाहिए जिसमें वुमेन की वॉइसेस सुनी जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, बाइडेन टू होस्ट लीडर्स ऑफ पैसिफिक आइलैंड, यानी कि यहाँ पे एक समिट कंक्लूड करने वाले हैं, यानी कि समिट बैठाने वाले हैं बाइडेन, चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं ना, उनके समिट को, यहाँ पे 2 आइलैंड्स हैं जिन्हें डिप्लोमेटिक तरीके से रिकॉग्नाइज़ किया जाएगा, डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके साथ इस्टेब्लिश किए जाएंगे। US will announce the diplomatic recognition for 2 Pacific islands, promise new money for infrastructure including to improve internet connectivity via undersea cables, ठीक है। इन सब पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा। 2 कौन से आइलैंड हैं, एक है कोक आइलैंड, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ पे है, ठीक है। ये पूछा जाएगा कि रिसेंटली ये 2 आइलैंड्स न्यूज़ में थे, किस लिए थे, ठीक है। एक है न्यू आइलैंड, will be officially recognized by the US for the first time during the summit.
प्रायोरिटीज़ कौन सी होंगी? क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पब्लिक हेल्थ। यहाँ पे इनकी लोकेशन क्या है? ये मैप लिया गया है worldatlas.com से। ठीक है, ओशियाना जो है ना, ये वाला जो कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है, मतलब ओशियाना के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये मिलेंगे। एक ये वाला है न्यू आइलैंड, छोटा सा आइलैंड है जिसे अब रिकॉग्नाइज करने के बाद कही जा रही है। यह है क्रोक आइलैंड, यानी कि सारी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बगल में और ऊपर ही है। यह है क्रोक आइलैंड। ठीक है, आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है कि ये पैसिफिक में एंड ऑस्ट्रेलिया के पास ये दोनों हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है, ये PIBC है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। एक्सरसाइज योद्धाभ्यास सेट टू कॉमन्स फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ठीक है, USA में इस बार योद्धाभ्यास हो रही है। पिछली बार कहाँ हुई थी? औली उत्तराखंड, नवंबर में हुई थी 2022 में, औली उत्तराखंड में हुई थी। एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज योद्धाभ्यास। ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए। एंड जब आप US से रिलेशंस आप मतलब एक्सप्लेन करेंगे अपने GS पेपर 2 के आंसर में, IR के आंसर में, तो भी आप लिखेंगे कि हम डिफेंस के मामले में भी हम टाइम पे एक्सरसाइजेज हम चलाते रहते हैं। एक उनमें से है योद्धाभ्यास, जो US एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। इसका एम क्या होता है? बोथ आर्मीज़ जो म्यूचुअली वो लर्न करें एक दूसरे से, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया जाए। ठीक है, मतलब स्ट्रेंथन हो जो बॉन्ड है दोनों कंट्रीज़ का, दोनों कंट्रीज़ की आर्मी का, वो बॉन्ड को स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। आपको क्या करना है? इम्पॉर्टेंट लाइंस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पर्सपेक्टिव क्रिएट करना है। ठीक है, तो आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। ये वैल्यू एडिशन की जो PDF है विदाउट एनोटेशन, ये मैं दे दूँगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। आप इसे अपने नोट्स में नोट करेंगे, क्योंकि आपको PDFs का कलेक्शन नहीं आपको कलेक्ट करना है, आपको अपने नोट्स का मतलब कलेक्शन चाहिए, जो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले या इंटरव्यू से पहले आप शॉर्ट पॉइंट्स का आप रिवीजन कर पाएँ। ऐसे नोट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपको PDFs के पीछे नहीं भागना, क्योंकि वो PDF एक दिन सिर्फ कलेक्ट होके रह जाती हैं। ठीक है, आपको नोट्स बहुत इम्पॉर्टेंट एंड क्रिस्प चाहिए। तो मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।